बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोर्स कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक की स्प्रिंग 2021 की फर्स्ट असाइनमेंट शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है कि स्टैटिस्टिक क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्टैटिस्टिक की, इसको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन दे दी है स्टैटिस्टिक की। द वर्ड स्टैटिस्टिक रेफर टू सम न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी फिनोमेना इन सोशल साइंसेज एंड एग्जैक्ट साइंसेज। ठीक है, तो ये उसकी मैंने डेफिनेशन कर दिया, आगे मैंने इसी को डिफाइन कर दिया है विद एग्जांपल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक की क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या खसूसियात हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। सबसे पहले है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देन इसको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज टू मार्क एक्सटेंट। देन थर्ड है हमारे पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देन enumerated are estimated with a reasonable degree of accuracy। ठीक है, it is liable to affect to a mark extent by a multiplicity of causes। ठीक है, to be placed in relation to the other। then next है it should be collected in a systematic manner, it should be collected for predetermined purpose, it should be capable or being placed in a relation to each other। ठीक है, तो ये इसकी जितनी भी करैक्टरिस्टिक थी 7, 8, 9, 10 जितनी भी थी मैंने आपको राइट करके बता दी हैं यहाँ पे, और नीचे इस क्वेश्चन के एंड में इसका रेफरेंस ऐड कर दिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डाटा, राइट अ डिटेल टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि डाटा क्या होता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं और डिटेल में बताएं डाटा की टाइप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाटा को डिफाइन कर दिया। डाटा कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आगे मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज सर्वे आर एनालिसिस। ठीक है, अगर इन शॉर्ट हम कहें तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये इसकी बहुत ही शॉर्ट और स्पेसिफिक सी डेफिनेशन है जो कि आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे आ जाता है डाटा की टाइप्स। डाटा यहाँ पे उन्होंने कहा डाटा में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर ऐड कर दी है। डाटा की टाइप मैंने बता दी है, कैटेगरियल और क्वालिटेटिव डाटा होता है और दूसरा होता है क्वान्टिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, आगे इनकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। अब इन सारी डेफिनेशन को जितनी भी टाइप्स हैं इनको 1 बाय 1 हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल डाटा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैंने राइट की है। अच्छा, सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव डाटा, आल्सो नोन एज कैटेगरियल डाटा। के कोई भी डाटा होता है इसको आप कैटेगरी के हिसाब से या उसको उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आप डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर ये कहा जाए कि 1990 में कितने लोग पैदा हुए हैं, 2000 में कितने लोग ऐसे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं उनकी, या कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो ये सारे जो है ना इनको कैटेगराइज करते हैं, इनकी क्वालिटीज़ की बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आ जाता है। ठीक है, उसमें आगे उसकी 2 टाइप्स थी। ठीक है, एक था नॉमिनल डाटा, एक था ऑर्डिनल डाटा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल डाटा है। नॉमिनल डाटा वो होता है जो कि किसी भी वेरिएबल को लेबल करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसमें नॉमिनल डाटा की जो एग्जांपल्स हैं उनमें लेटर्स आ जाते हैं, सिंबल आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, जेंडर्स आते हैं। ये उसकी
सारी टाइप्स सॉरी एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे कोट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डिनल डाटा। तो ऑर्डिनल डाटा की, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनल डाटा में, तो ऑर्डिनल डाटा में ये नेचुरल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है कि क्वेश्चन आयर है, इकोनॉमिक्स है, सर्वे है, ये सारा इसमें हम लोग ऑर्डिनल डाटा यूज़ करते हैं और ऑर्डिनल डाटा को हम बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पे जैसा कि नाम से ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको नंबर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको ये कह सकते हैं हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मैनी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन जो है ना हमारे न्यूमेरिकल डाटा को या क्वांटिटेटिव डाटा को शो करती हैं, ठीक है। उसके आगे दो टाइप्स थी, एक था इंटरवल स्केल और कंटिन्यूस डाटा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल स्केल या कंटिन्यूस डाटा की डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी कोट कर दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो स्केल और डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जो भी इसकी डेफिनेशन थी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दिया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, के किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे ज़ाहिर है डिस्क्रीट में ही आएंगे या रेशियो स्केल में ही आएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर हाइट इन फीट्स एंड इंचेस, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ये सारे एग्जांपल्स भी इसकी राइट कर दिए हैं। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड करते हैं अपना, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिक्टोग्राम शुड हैव टू सक्सेसफुली कन्वे द मीनिंग, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पिक्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्टोग्राम के बारे में पूछा था। तो पिक्टोग्राम की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। तो पिक्टोग्राम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो है ना फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसकी पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस जो है ना वो पिक्टोग्राम कहलाती है। उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी है, बता दी है आपको। द टर्म पिक्टोग्राम इज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज टू डिस्क्राइब बोथ सिंबल कंसिडर्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुज मीनिंग मस्ट बी लर्नड एंड पिक्टोरियल, ठीक है। कि कोई भी जो है ना आप किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप पिक्चर की फॉर्म में और सिंबल की फॉर्म में दोनों में शो कर सकते हैं, ठीक है। पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस को आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिक्टोग्राम के, पिक्टोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दी है इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी। पिक्टोग्राम आर विजुअल वे टू डिस्प्ले स्टैटिस्टिक डाटा, के कोई भी डाटा है उसको आप विजुअली प्ले करेंगे, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में आप जब प्रेजेंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे तो वो आपका पिक्टोग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद द ग्राफ ऑन द लेफ्ट डज नॉट हैव अ जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, इट एक्चुअली स्टार्ट एट 10%, ठीक है। कि पिक्टोग्राम का जो भी ग्राफ है वो 0% से स्टार्ट नहीं होता, 10% से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल पिक्टोग्राम आर आफ्टर मिसलीडिंग। एंड फोर्थ है इसकी यहाँ पे अ ग्राफ ऑफ डाटा शुड मेक अस फोकस टू ट्रू नेचर ऑफ द डाटा नॉट ऑन अदर एलिमेंट्स सच एज आई कैचिंग बट डिस्ट्रैक्टिंग डिज़ाइन फीचर। तो ये इसकी 4-5 जो करैक्टरिस्टिक थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ना उन्होंने कहा था कि एडवांटेजेस और ड्रॉबैक बताने हैं आपने पिक्टोग्राम के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसके एडवांटेजेस आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिए हैं उसके जो भी एडवांटेजेस थे, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे पिक्टोग्राम के मेक वार्म मोर नोटिसेबल आर अटेंशन ग्रैबिंग, ठीक है। और बाकी भी इसी तरह मैंने इसके जो भी एडवांटेजेस थे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, जिस तरह इजी टू रीड होता है, डिलीवर क्लियर मैसेज विद मिनिमल डिटेल आ जाए, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनके एडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स भी आपने बताने हैं। तो यहाँ पे वेरी फ्यू पिक्टोग्राम आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, ठीक है। कि बहुत से ऐसे पिक्टोग्राम होते हैं जो यूनिवर्सली अंडरस्टूड नहीं होते। मोस्टली जो है ना जब यूज़ करते हैं पिक्टोग्राम को तो most लोगों को समझ नहीं आती। इसके अलावा बहुत से बाकी भी यहाँ पे जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। बाद यहाँ पे उसका रेफरेंस ऐड कर दिए हैं, जो भी 2 क्वेश्चन जो उन्होंने 2 पॉइंट ढूंढे थे उनके मैंने रेफरेंस ऐड कर दिए हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफाइन नॉर्मल कर्व, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व। आपने डेफिनेशन बतानी है नॉर्मल कर्व की या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको नॉर्मल कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोब बेल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिस्टमेटिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द मीन, ठीक है, सो दैट द राइट साइड ऑफ द सेंटर इज़ अ मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसको बेल कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब इसकी जो अगर आप पिक्चर देखें तो वो एक बेल की शेप की होती है, तो इसलिए इसको बेल कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन ऐड कर दी है, जो भी उसकी डेफिनेशन थी ये यहाँ पे, और थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन कर दिया है, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने सब बता दिया। मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूस वैल्यू इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लस्टर अराउंड द मीन। यहाँ पे इनका सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ पे मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं, और इसकी जो भी शेप्स हैं, अब आगे आपको बताते हैं शेप्स ऑफ कर्व डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसकी शेप बेल शेप होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने राइट किया था, द ग्राफ इज डेल्ट अपीयर एज बेल शेप वेयर द मीन मीडियन एंड मॉड आर ऑफ द सेम वैल्यू। जहाँ पे मीन मीडियन और मॉड की सेम वैल्यू हो तो वहाँ पे बेल कर्व आपको शो करेगा, ठीक है, शो जैसा वो शो होगी उसकी पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, और जितनी भी इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी यहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं। सब मीन होता है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे राइट कर दिए हैं। उसके बाद ने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले यहाँ पे देखें, द नॉर्मल कर्व इज़ सिस्टमेटिकल, द नॉर्मल कर्व इज़ यूनी मॉडल होता है, मीन मीडियन मॉड और सेम होते हैं, जैसे कि वो सेंटर में लाई करते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर एट द सेंटर, ठीक है। ये वाले और ये वाला आगे मैंने जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं। क्या ये 10 प्रॉपर्टीज़ थी। द नॉर्मल कर्व इज बिलेटरिकल, ये मैंने यूज़ यहाँ पे किया कि जो है ना लेफ़्ट साइड पे 50% एरिया और 50% एरिया राइट साइड पे उसका लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसका क्वेश्चन ये एंड हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग मीडियन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच इफ़ द नंबर ऑफ स्कोर इज़ इवन, द नंबर ऑफ स्कोर इज़ ऑड। तो उन्होंने कहा कि हमें मीडियन के बारे में बताएं कि अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। विद एग्जांपल बताएं कि अगर आपके पास ओड नंबर हो या इवन नंबर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने, जैसे कि आपको पता है कि मीडियन जो है मिड वैल्यू होती है, तो वैल्यूज़ अगर तो आपके पास जो भी डाटा होता है उसको आप पहले हाउ टू फाइंड मीडियन यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर पे, ठीक है। दिन को इवन अगर हो या ऑड हो, अगर तो इवन होंगे तो आपने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, जो भी आपका मीडियन होगा। यहाँ पे मैंने सारा प्रोसीजर ये राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका फार्मूला भी याद किया, राइट कर दिया, ठीक है। अगर तो ऑड होंगे तो मिडल वैल्यू आपने मिड वैल्यू निकाल लेनी है। अगर 5 नंबर हैं तो 2 नंबर एक साइड पे, 2 नंबर दूसरी साइड पे, और दरमियान वाला नंबर आपने पिक करना है, वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद एग्जांपल भी मैंने इसकी बता दी है, मीडियन की जो भी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा आपको दिया गया है, इसका आपने मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें जो भी डाटा था पहले इनको अरेंज किया आपने, सॉर्ट किया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देन उसके बाद उसका मिडिल वैल्यू ले लिए। यहाँ पे 7 थी वैल्यूज़, 7 वैल्यूज़ थी यहाँ पे। तो 7 में से 3 एक साइड पे करके 3 दूसरी साइड पे गए, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास 89 आती है। यहाँ से 89 चूज़ कर लिया, तो 89 हमारा मीडियन है। ये हमारा ऑड नंबर के लिए होता है, ठीक है। और अगर इवन नंबर है, यहाँ पे देखें दूसरा जो है इवन नंबर है, उसमें भी आपने ये करना है, डाटा को अरेंज करना है। देन उसका फार्मूला है ये n/2 एंड n/2+1, ठीक है। तो जो भी डाटा दिया हुआ ये यहाँ पे देखें हम लोगों ने डाटा को अरेंज कर लिया है। देन मिडल वाली 2 वैल्यूज़ लेके उनको डिवाइड बाय 2 कर दिया, उनका एवरेज निकाल लिया, तो ये हमारे पास मीडियन होगा। तो ये सारा मैंने प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये असाइनमेंट आप लोगों को हेल्पफुल करेगी आपको अपनी असाइनमेंट सॉल्व करने में। अगर आपको कोई भी क्यूरी है असाइनमेंट रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।